लेजी वर्सेस ईगर लोडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेशंस होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। लेजी के जगह अगर हम लोग ईगर यूज़ कर दिए तो वहाँ पे परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान से यूज करना पड़ेगा कहाँ पे लेजी करना है, कहाँ पे ईगर करना है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ईगर होता है। इसका एक बार कंसेप्ट समझ लो कि ईगर और लेजी क्या होता है, फिर हम लोग कस्टमर और प्रोडक्ट वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो यहाँ पे लेजी वर्सेस ईगर है। तो लेजी लोडिंग क्या हुआ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि डेटा इज लोडेड ऑन डिमांड। मान लो एक पेरेंट है और चाइल्ड है, जैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट में कैटेगरी को अगर हम कॉल करें तो वो प्रोडक्ट दे देगा। अगर एक प्रोडक्ट जो है वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर हम लोग प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, कैटेगरी को भी फेच कर लेगा ईगर में। लेकिन हमें चाहिए कि कैटेगरी जब कॉल करें तभी कैटेगरी हो, नहीं तो कैटेगरी नहीं हो, तो उस केस में हम लोग का लेजी का यूज करेंगे। तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी के लिए ये समझो कि जब भी हम लोग लेजी लिखते हैं तो लेजी का सिंपल सा मतलब हुआ कि जैसे कि नाम से है, जब भी हमें नीड होगा, जब हमें उसको कॉल करेंगे तभी वो डेटा हमें रिस्पॉन्स में देगा, और ऐसे वो नहीं देगा। इसका जो सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं इस तरह से, फेच इक्वल्स टू फेच टाइप डॉट लेजी। अगर ईगर लिखना होगा तो यहाँ पे ईगर लिख सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ईगर ही होता है। तो एम्प्लॉयज जो है डिपार्टमेंट का, वो तब तक लोड नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसको कॉल नहीं करेंगे एक्सप्लिसिटली। फिर आता है ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग क्या हुआ, मान लो एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, दोनों वन टू मेनी का रिलेशनशिप है। तो जैसे ही हम लोग चाइल्ड को फेच करेंगे या पेरेंट को फेच करेंगे तो हमारा दोनों डेटा आ जाएगा इमीडिएटली। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लो कोई यूज़र है और उसका जो प्रोफाइल है वन टू वन का रिलेशनशिप है, और यहाँ पे फेच लिख दिया हूँ ईगर। तो अभी क्या होगा कि जब भी हम लोग यूज़र कॉल करेंगे तो यूज़र एंड प्रोफाइल दोनों साथ में रेस्पॉन्स में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी यहाँ पे कोड में आ जाते हैं। ये हमारा कैटेगरी हो गया। कैटेगरी के अंदर में ये है वन टू मेनी का रिलेशनशिप है, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फेच इक्वल्स टू फेच टाइप। तो सबसे पहले हम लोग ईगर रख के देखते हैं। अब यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे तो मेनी टू वन का है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फेच इक्वल्स टू फेच टाइप ईगर। तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वही रहेगा। इस एप्लीकेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये सही से हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट किए तो हमारा परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अभी हम जाते हैं, चलते हैं पोस्टमैन पे। तो ध्यान देना, यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस में जो प्रोडक्ट टेबल है वहाँ पे क्या था, जैसे हम लोग इसको अभी हिट करते हैं तो प्रोडक्ट वन है, वो स्मार्टफोन है, ये डिटेल्स आ गया। अब इसका लॉग को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेरी प्रिंट हो गया जैसे ही हम लोग कॉल किए प्रोडक्ट। तो हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट जो है साथ में कैटेगरी को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे दो क्वेरी हिट करता है, एक एक ये ज्वाइन कर देता है किसको, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी को। तो जो भी हम लोग आईडी पास किए वो दोनों टेबल से ज्वाइन करके वो डेटा फेच कर लेता है। हम लोग कैटेगरी को अभी कॉल नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे से देखो ये कैटेगरी आईडी जो है ये ऑलरेडी हमारा डेटाबेस के अंदर में कॉलम प्रेजेंट है। आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, ये चीज़ जब प्रोडक्ट वन किए तो ये आ जाना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट एंटिटी में जब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखो फेच है ईगर। ईगर है तो मीन्स ये कैटेगरी हमारा लोड हो जाएगा उसी टाइम पे। तो ये कैटेगरी लोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ईगर को हम लोग क्या करते हैं, लेजी बना देते हैं, लेजी। और फिर से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, ये जो क्वेरी प्रिंट हो रहा है वो हमने यहाँ पे एसक्यूएल शो एसक्यूएल ट्रू कर दिया है, जिससे कि डेटाबेस का जो क्वेरी होगा वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ये ट्रू करने से। अब न्यू लाइन दे देते हैं। अब फिर से हम सेम ही एपीआई हिट करते हैं। प्रोडक्ट वन हमारा ऑलरेडी है, प्रेजेंट है। अब जब हिट करेंगे, अभी हमने लेजी किया है कैटेगरी को, ये रिस्पॉन्स आ गया हमारा, सक्सेस रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ देखो सेलेक्ट क्या हुआ है, एक सिर्फ प्रोडक्ट कॉल हुआ है। बस जो आईडी पास किए वन, वो आईडी यहाँ पे ले लेगा, और वो जो वन रो है डेटाबेस में वो रिटर्न कर देगा। अब लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट अगर करेंगे
तो सभी के लिए वो कैटेगरी कॉल करेगा। अब ये भी एग्जांपल देख लो, ये सारा प्रोडक्ट प्रिंट करेगा, तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, टोटल 9 प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो लॉग में सिर्फ एक क्वेरी कॉल हुआ और ये हम लोग पूरा प्रोडक्ट फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा, इस तरह से कोई आईडी नहीं है, पूरा ये प्रोडक्ट हमें दे दिया। लेकिन अभी क्या होगा, अब जब हम लोग इसको ईगर कर देंगे, इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, ये ऑल प्रोडक्ट वाला एपीआई हिट करते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट, ये सेम ही है, आ गया रिस्पॉन्स हमारा। अब देखो लॉग में, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये तो प्रोडक्ट हमारा आ गया, हमें बस यही हिट करना था, लेकिन देखो अभी क्या हुआ, इसके अलावा कैटेगरी को भी कॉल कर दिया, कैटेगरी और ज्वाइन कर दिया उस प्रोडक्ट के साथ। तो ये कैसे हो रहा है, कितने सारे यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो प्रोडक्ट है जितने सारे वो 7 कैटेगरी से ही मैप हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हो कैटेगरी 1, ये भी कैटेगरी 1 का पार्ट है, तो ये हमारा हो गया एक कैटेगरी, ये हो गया दूसरा कैटेगरी, ये तीसरा कैटेगरी हो गया, ये भी तीसरा कैटेगरी हो गया, ये चौथा कैटेगरी हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ, ये सेवन, टोटल 7 कैटेगरी है हमारे पास अभी यहाँ पे, जिसमें प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 7 कैटेगरी का वो क्वेरी प्रिपेयर कर लिया, जबकि जब लेजी था तो उस समय पे ये कॉल नहीं हुआ था। तो अब बताओ यहाँ पे हमें ईगर रखना है या फिर लेजी, क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स में आ रहा है कैटेगरी आईडी वो हमारे कॉलम में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग कैटेगरी को क्यों कॉल करेंगे यहाँ से। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि यहाँ पे हम लोग लेजी लगाएंगे, ये अननेसेसरी डेटाबेस को कॉल नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। मान लो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड है डेटाबेस में, और जब हम लोग ईगर यूज़ करते हैं या फिर लेजी नहीं यूज़ करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट ईगर हो जाता है। अभी क्या होगा कि जब हमें कैटेगरी चाहिए तब हम लोग कैटेगरी को कॉल करेंगे, तभी वो हमारा हिट करेगा एपीआई, ठीक है। तो उसके लिए कैटेगरी देखने के लिए हम लोग कैटेगरी कॉल कर देंगे, तो ये कैटेगरी कॉल करेंगे तो हमारा कैटेगरी वाला रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि लेजी और ईगर में क्या डिफरेंस है। तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम लोग फेच टाइप यूज़ करते हैं, अननेसेसरली हम लोग डेटाबेस हिट नहीं करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो ये चीज़ लेजी वर्सेस ईगर हमें समझ में आ गया है, और इसका जो समरी है वो चीज़ देख लो। ये कब यूज़फुल है, जब हमें इमीडिएटली डेटा का ज़रूरत नहीं है। तो ईगर, तो ये क्या करेगा, एक ही बार में डेटा फेच कर देगा और बार बार नहीं करेगा। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, इसमें हमें ये जज नहीं करना है कि लेजी बेस्ट होता है या ईगर। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हमें चुनना पड़ेगा कि ये हमारा जो वहाँ पे लेजी सूटेबल होगा या फिर ईगर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है।